श्रीवास्तव, उत्तर प्रदेश में इनकम टैक्स का बड़ा ऑपरेशन जारी है। सपा नेता आजम खान के भी ठिकानों पर आईटी की रेड पड़ी है। रामपुर, मेरठ, गाजियाबाद, सहारनपुर में छापा भी चल रहा है। आपको बता दें कि लखनऊ एमपी में आज सुबह से ही आईटी की रेड चल रही है। आजम खान के अल जौहर ट्रस्ट की भी इस वक्त आईटी के निशाने पर आ चुका है। रामपुर, मेरठ, गाजियाबाद, सहारनपुर और सीतापुर में लगातार जो छापामार कार्रवाई है उसका दौर जारी है। लखनऊ और एमपी में भी सुबह से छापेमारी चल रही है और सपा के दिग्गज नेता, वरिष्ठ नेता आजम खान इसके निशाने पर हैं। फिलहाल आजम खान से जुड़ी ये बड़ी अपडेट है। अल जौहर ट्रस्ट में आईटी की जो टीम है वो मौजूद है। इसके अलावा कुछ और जो उनके ठिकाने हैं वहां पर भी आईटी की रेड पहुंची है। रामपुर, मेरठ, गाजियाबाद, सहारनपुर, तमाम शहरों पर आईटी की टीमें पहुंची और सुबह से ही एक कार्रवाई लगातार चल रही है। हालांकि अभी तक इस मामले में किसी भी सपा नेता का कोई रिएक्शन इस मामले में सामने नहीं आया है। सपा नेता आजम खान के ठिकानों पर आईटी रेड चल रही है। तमाम शहरों में कार्रवाई का दौर जारी है। लखनऊ एमपी में आज सुबह से ही छापेमारी लगातार हो रही है। आजम खान के अल जौहर ट्रस्ट आईटी के निशाने पर है। उत्तर प्रदेश में इनकम टैक्स का बड़ा ऑपरेशन। जो जानकारी अभी तक सामने आ रही है उसके मुताबिक ये बताया जा रहा है कि कुछ ऐसे इनपुट्स मिले थे जिसके आधार पर टीमें पहुंची अपनी कार्रवाई करने के लिए और सुबह से ये कार्रवाई शुरू है। और अभी फिलहाल कोई भी प्रतिक्रिया इससे जुड़ी हुई या कुछ भी कहा जा सकता है, अधिकारियों का बयान इससे जुड़ा हुआ सामने अभी तक नहीं आया है। और ये माना जा रहा है कि काफी देर तक कार्रवाई का जो क्रम है वो चलने जा रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें भारत समाचार के पास आप देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश में इनकम टैक्स का बड़ा ऑपरेशन जारी। फिलहाल अभी इस पर कुछ भी कोई भी व्यक्ति बोलने को तैयार नहीं है। किसी भी तरह की टिप्पणी, कोई भी प्रतिक्रिया अभी तक सामने नहीं आ पाई है। आजम खान के अल जौहर ट्रस्ट आईटी के निशाने पर है। तो ये बड़ी अपडेट है सपा नेता आजम खान से जुड़ी हुई। इससे पहले भी तमाम मुश्किलें उनकी बढ़ती हुई दिख रही थी और अब फिलहाल वो आईटी की रडार पर आ चुके हैं। सपा नेता आजम खान के कई ठिकानों पर आईटी की रेड पड़ी है। और इस बड़ी खबर पर मेरे साथ मेरे तमाम सहयोगी जुड़ चुके हैं और ज्यादा अपडेट्स उनसे लेंगे। फिलहाल रुक कर लेते हैं तमाम सहयोगियों का। संदीप खेर मेरे साथ लखनऊ से जुड़े हैं, तमाम लोग अभी जुड़ेंगे। संदीप, अभी आपके पास क्या अपडेट है इस खबर से जुड़ा हुआ, क्योंकि ये बड़ी खबर है। पूर्व कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं आजम खान और अगर उनके यहाँ छापा पड़ता है, कोई इस तरह की कार्रवाई होती तो अपने आप में इसके बहुत बड़े मायने हो जाते हैं। संदीप, देखिए, बिल्कुल स्वाति, आजम खान के बारे में सभी को पता है कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी में उनका कद रहा था और हमेशा से देखिए आजम खान अपने बयानों को लेकर भी चर्चा में रहते हैं। अब देखिए, आज जो इनकम टैक्स की रेड डाली गई है, यानी जो अगर बात करी जाए लखनऊ की, बात करी जाए मेरठ की, बात करी जाए, तमाम जगहों पर जो है आज इनकम टैक्स की रेड चल रही है। इस रेड का जो निशाना है वो कहीं ना कहीं से देखिए अल जौहर ट्रस्ट है। ये बताया गया है कि इसको लेकर आजम खान के परिवार का पूरा एक हलफनामा दिया गया था जिसमें तमाम जो है बैंक डिटेल्स भी दिए गए थे। लेकिन जांच में ये उनमें जो है वो गड़बड़ी पाई गई और ये देखा गया है कि जो भी कागज पेश किए गए थे वो भ्रामक थे, यानी वो कागज जो है पूर्ण रूप से सत्य नहीं थे। इन्हीं को लेकर देखिए गाजियाबाद है, सहारनपुर है, सीतापुर है और उसी के साथ साथ मेरठ और रामपुर तो है ही, सभी को पता है वहां पर जिस तरीके से तमाम टीमें जो हैं मौजूद हैं। तो ये माना जा रहा है स्वाति, देखिए आजम खान की जो मुश्किलें हैं वो कम होने का नाम ही नहीं लेती हैं। कभी वो जब जेल में रहते हैं तो उन्होंने कई बार देखिए बताया है कि किस तरीके से दिक्कत हो रही थी। जब वो बाहर आए, चुनाव भी हार गए, उनका बेटा भी चुनाव हार गया। तो ये देखा जाए कि लगातार जो उनकी मुसीबतें हैं वो कम होने का नहीं बल्कि बढ़ने का नाम ले रही हैं। इनकम टैक्स की जो टीमें हैं वो लगी हुई हैं अल जौहर ट्रस्ट में। तमाम जो कागज है उनको खंगाला जा रहा है। जौहर विश्वविद्यालय में जो एक हलफनामा पेश किया गया था, ये बताया जा रहा है कि वो पूर्ण रूप से गलत था, यानी उसमें फर्जी कागज पाए गए। इसके पहले भी देखिए अब्दुल्ला आजम को लेकर भी वो उनके जन्म प्रमाण पत्र को लेकर भी ये देखा गया था कि उन्होंने फर्जी कागज लगाकर जन्म प्रमाण पत्र बनाया था।
जौहर विश्वविद्यालय को लेकर तमाम तरीके की बातें सामने आ चुकी हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी के नेता हैं, अभी इसमें कोई समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन पूर्ण रूप से देखिए जो इनकम टैक्स की रेट है वो अब से कुछ देर बाद में एक राजनीतिक रेट हो जाएगी, क्योंकि सपा अब जो से है कुछ ही देर बाद संदीप पर प्रतिक्रियाओं का दौर भी शुरू हो जाएगा, प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो जाएंगे, उसका भी चलिए इंतजार रहेगा। इस बड़ी खबर पर और ज्यादा सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, नरेंद्र मेरे साथ मेरठ से जुड़ चुके हैं, ओमपाल मेरे साथ रामपुर से हैं और गाजियाबाद से लोकेश है। फिलहाल रुक कर लेते हैं आजम खान के शहर रामपुर का। ओमपाल, रामपुर से क्या अपडेट है? देखिए, सुबह से ही आजम खान के घर और उनके जौहर विश्वविद्यालय, मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय में जो ईडी और इनकम टैक्स की टीमें हैं वो लगातार उसके अंदर छापेमारी कर रही है। हालांकि अभी उनके कोई भी अधिकारी मीडिया से मुखातिब होकर जो चीजें अंदर वो कर रहे हैं उन सब चीजों को लेकर वो कुछ नहीं बता पा रहे हैं। और ना ही आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम और ना ही उनकी पत्नी तंजीन फातिमा, ये सभी लोग अपने अपने घर पर हैं और अभी ना तो उनके घर से कोई आवाज इन सब चीजों को लेकर आ पा रही है और ना ही वो खुद सोशल मीडिया के माध्यम से तमाम सारी चीजों की जो आज कार्रवाई हो रही है सुबह से ही उनके ड्रीम प्रोजेक्ट मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय में और उनके घर पर, इन सब चीजों को लेकर अभी कोई प्रतिक्रिया फिलहाल में आजम खान और उनकी पत्नी और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम कुछ नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन अब थोड़ी देर के बाद जैसे ही ये टीमें मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय से बाहर निकलेंगे, आजम खान के घर से बाहर निकलेंगी, उसके बाद में क्या कुछ जो टीम है वो बताएगी और क्या कुछ आजम खान बताएंगे, ये तो बात की बात है। लेकिन अभी अभी सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये है कि उनके बेहद करीबी समाजवादी पार्टी के चमरौआ विधायक नसीर खान, उनके घर पर भी ईडी और इनकम टैक्स की टीमें पहुंची हैं। अब उनके घर और उनके यानी कि जो उनसे जुड़े सहयोगी हैं, जो उनसे ताल्लुक रखते हैं, उन पर भी शिकंजा कसता जा रहा है, वो भी तमाम लोग रडार पर है। ठीक है, इस पर भी बातचीत करेंगे। लोकेश और नरेंद्र मेरे साथ दोनों लोग जुड़े हुए हैं। नरेंद्र, वहां से क्या अपडेट है अभी? देखिए, मेरठ में भी रेड हुई है, लेकिन ये रेड किस जगह हुई है इसके बारे में कोई जानकारी अभी तक दी नहीं गई है। और जो आईटी की टीमें हैं वो निश्चित तौर पर पुलिस के साथ हैं, पुलिस के अधिकारी भी उनके साथ मौजूद हैं, लेकिन ये बताया गया है कि जो रीजनल आईटी की टीमें हैं उनमें से कोई नहीं है, जो बाहर के अधिकारी हैं वो इस टीम में रखे गए हैं, इसलिए कि जो सूचना है आईटी की रेड की वो कहीं लीक ना हो जाए। अभी जो पुलिस के अधिकारी हैं वो भी इस बारे में कुछ भी क्लियर नहीं बता रहे हैं। इतना जरूर है कि बहुत सारे लोग जो मेरठ में करीबी हैं, जिनमें इस समय वर्तमान में जो एमएलसी हैं डॉक्टर सरोजनी अग्रवाल, ये आजम खां की बेहद करीबी अखिलेश और मुलायम सिंह की सरकार में मानी जाती थी और उनसे भी जुड़े हुए जो कनेक्शन है वो अभी तक जारी बताए जाते हैं। तो निश्चित तौर पर जो भी करीबी हैं आजम खान के, उनकी तरफ भी आईटी की रेड कूच करेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी ये है कि जहां पर रेड की गई है उसके बारे में कोई जानकारी पुलिस की तरफ से नहीं दी गई है। यानी नरेंद्र, इससे ये समझा जा सकता है क्योंकि जिस तरह से इतने सारे शहर इस पे रडार पर हैं जहां पर कार्रवाई चल रही है, कोई बड़ा इनपुट जरूर होगा टीम्स के पास में, कोई बड़ा इनपुट होगा, उसी के आधार पर यह कार्रवाई चल रही है, ये तो समझा जा सकता है। देखिए, आजम खां के खिलाफ जो कार्रवाई की बात करें तो जो आपराधिक मामले हैं और उनके अलग अलग फ्रॉड से जुड़े मामले हैं, उन पर बहुत सारे मुकदमे दर्ज हैं जिनकी संख्या करीब 100 के आसपास है। तो कार्रवाई तो लंबे समय से सरकार उनके खिलाफ कर रही थी, लेकिन अब जो आईटी की रेड हुई है ये माना जाता है कि जो आईटी से जुड़ी हुई चीज़ें हैं वो सबसे पहले खंगाली जाती हैं, मगर कुछ ना कुछ कॉन्क्रीट जरूर रहा होगा तभी जो आईटी की रेड्स हैं वो हुई हैं। और ये भी माना जा रहा है कि मेरठ में उनका जो कनेक्शन है वो बेहद पुख्ता है। डॉक्टर सरोजनी अग्रवाल के अलावा और कौन वो नाम हो सकते हैं उसका खुलासा 1 से 2 घंटे में हो जाएगा और ये भी पता लग जाएगा कि जो आईटी की रेड आज हुई है वो कहां पर मेरठ में ऑपरेट की जा रही है। पुलिस के जो सूत्र हैं वो इस पूरे मामले पर बिल्कुल साइलेंट हैं, कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन ये बताया गया है कि जो विश्वविद्यालय है उसके अध्यक्ष हैं आजम खां खुद और उनकी पत्नी जो है तंजीम फातिमा, वो उसकी सेक्रेटरी हैं। तो उनसे जुड़े हुए ही कुछ ऐसे अभिलेख आईटी को मिले हैं जिसके बारे में ये पूरी रेड की जा रही है और बड़े घपले जो हैं, गड़बड़ियां जो हैं, उनकी आशंका लगातार है। गठबंधन की बड़ी बैठक होनी, उससे पहले सपा नेता के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई हो रही है और 6 जो शहर है वो पूरी तरीके से जहां पर रेड चल रही है। लोकेश भी मेरे साथ गाजियाबाद से जुड़ चुके हैं। लोकेश, आपके पास क्या अपडेट है वहां पर किस तरह की हलचल है?
देखिए, अभी तक स्वाति जो डिस्क्लोज पॉइंट है, यानी कि जो रेट पॉइंट है, वो अभी तक डिस्क्लोज नहीं किया गया है। लेकिन इनकम टैक्स में जो हमारे सोर्सेज हैं, उन्होंने ये बात डिस्क्लोज की है कि गाजियाबाद के ऑफिसर्स को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस टीम में लिया है, और इस रेट को कहाँ कंडक्ट किया गया है, ये अभी तक कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। पुलिस से लेकर के बाकी जो अफसरान हैं वो भी शांत बैठे हुए हैं, क्योंकि ये माना जा रहा है कि इसकी इंफॉर्मेशन ना लीक हो जाए, रेट के बारे में कोई जानकारी ना लीक हो जाए। इसको लेकर के बार बार सवाल उठ रहे हैं कि जो मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय है, इसके अलावा इनके कई सारे एजुकेशनल ट्रस्ट हैं, और उनकी एजुकेशनल ट्रस्ट की जो ITR फाइल की जाती है, जो ITR के जरिए इनकम टैक्स ने यकीनन कोई कंक्रीट चीज पकड़ी है जो कि फाइनेंशियल इरेगुलरिटी से संबंधित है, जिसमें टैक्स चोरी भी आई होगी, तभी ये रेट कंडक्ट की गई है। और ये माना जा रहा था कि जो जैसे आप अभी कह भी रही थी कि एक इंडिया गठबंधन की बहुत बड़ी बैठक होने जा रही थी, तो हमें याद है कि जब उनकी दूसरी बैठक हुई थी, तभी लगातार जो एजेंसीज थी, इनके इस्तेमाल को लेकर के आरोप लग रहे थे कि 10 तारीख के बाद जब G20 समिट बीतेगा, उसके बाद अगले 1 हफ्ते तक इस तरीके की कार्रवाइयों का दौर देखने को मिलेगा। समाजवादी पार्टी के एक बड़े चेहरे के तौर पर आजम खां हैं, और आजम खां पर जिस तरीके से मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय में सरकारी जमीन कब्जाने से लेकर के किसानों की जमीन कब्जाने को लेकर के अलग अलग FIR दर्ज हैं, इस तरीके की कार्रवाई होना तकरीबन तय माना जा रहा था। लेकिन इनकम टैक्स ने कार्रवाई की है, सेंट्रल एजेंसी जब कार्रवाई करती है तो यकीनन कुछ न कुछ उनके पास कंक्रीट होगा जो फाइनेंशियल इरेगुलरिटी से संबंधित होगा, तभी उन्होंने ये कार्रवाइयां की हैं। और ये बहुत देर बाद ये क्लियर होगा कि आखिर जो किस तरीके की जानकारियां आ रही है, क्योंकि इनकम टैक्स की जो रेट्स हैं वो करीब 24 से लेकर के 48 घंटे तक चलती हैं, और जब ये रेट्स चलती हैं तो कई सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, कई ऐसी चीजें मिलती हैं, और इस दौरान जहां भी रेट पॉइंट्स होते हैं वहां पर फोन के इस्तेमाल की इजाजत नहीं होती है। और जैसे हमारे सहयोगी अभी संदीप बता भी रहे थे कि कुछ देर के बाद इस पूरे मामले में राजनीतिक प्रतिक्रिया भी आनी शुरू होंगी, क्योंकि इस पूरी रेट को यकीनन इंडिया गठबंधन की जो बैठक होने जा रही है, कुछ ही देर बाद प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो जाएंगी। सपा के नेता इस पर क्या बोलते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि जब जब इस तरह के मामले सामने आते हैं तो उस पर जो एक कहा जाता है पॉलिटिकल जो चीजें हैं, राजनीतिक दबाव है, वो भी बनाने की कोशिश की जाती है। संदीप मेरे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, एक बार फिर से आपका रुख कर लेते हैं। संदीप, देखिए, जिस तरह से ये मामला सामने आया, इससे पहले भी आजम खान पर तमाम गंभीर आरोप लग चुके हैं, लेकिन सवाल ये है कि मुश्किलों का एक जो पूरा पहाड़ है ठीक चुनाव से पहले, अब किस तरह से टैकल करेगी समाजवादी पार्टी, क्योंकि आज ऐसी जानकारी आ रही है कि इंडिया गठबंधन की बड़ी बैठक होनी है। देखिए, बिल्कुल स्वाति, ये बात ठीक है कि जो समाजवादी पार्टी है वो अक्सर कई मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी को घेरती है, और अक्सर वो ये कहती है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो ED, CBI, इनकम टैक्स जैसी जो सरकारी एजेंसियां हैं उनका दुरुपयोग करती हैं। लेकिन देखिए, आजम खां को लेकर अगर देखा जाए, क्योंकि आजम खां का देखिए उतना प्रभाव तो अब राजनीतिक गलियारों में नहीं रह गया है, सभी को पता है, खुद ही वो अपनी सीट हार चुके हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जो है, मुझे नहीं लगता है कि चुनाव के पहले इस तरीके की कह सकते हैं कि रेट डलवा के अपनी छवि को खराब करने का प्रयास करेगी। देखिए, जो अल जौहर ट्रस्ट है, ट्रस्ट को लेकर एक रेट मारी गई है, यानी उस ट्रस्ट में तमाम तरीके की जो गड़बड़ियां हैं वो लंबे समय से सामने आ रही थी। जो इनके परिवार की तरफ से एक हलफनामा जारी किया गया था, उसमें बैंक डिटेल्स दिए गए थे, और ये बताया जा रहा है कि उन बैंक डिटेल्स में गड़बड़ी थी, यानी ट्रांजैक्शन की गड़बड़ी थी, या फिर बैंक अकाउंट गड़बड़ था, या उसमें जो पढ़ने वाला फोन नंबर है। तमाम तरीके के पहलुओं को खंगालने के बाद इनकम टैक्स की रेट ने छापा मारा है, जिसमें लखनऊ है, मेरठ है, गाजियाबाद है, सहारनपुर है, रामपुर है। तो एक बड़ा इनपुट जो है वो इनकम टैक्स की टीम के पास है। इनकम टैक्स की टीम जो है वहां पर पहुंची है, क्योंकि जैसा मैंने देख के आपको पहले भी बताया कि एक बड़े नेता है समाजवादी पार्टी के, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि अब से कुछ देर में अखिलेश यादव इसको लेकर ट्वीट करें और सरकार पर सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग करने का आरोप भी लगाएं। तो इनकम टैक्स की टीम पूर्ण रूप से तैयार है, उसको पता है कि मेरे पास तमाम ऐसे जो कागज हैं जो अल जौहर ट्रस्ट को लेकर, जो जौहर मुस्लिम विश्वविद्यालय को लेकर हैं, जिसके बाद हम अपनी बात को सत्य साबित करेंगे। और देखिए, जिस तरीके से विजुअली में भी आपने अभी देखा कि किस तरीके से वहां पर पुलिस की बड़ी टीमें पहुंची हैं कि जिससे वहां पर किसी भी तरीके की स्थिति ना खराब हो। आजम खां अभी अपने आवास के अंदर हैं, किसी भी तरीके का उन्होंने बयान नहीं दिया, तो इसका ये मतलब है कि पूर्ण रूप से वो भी जांच में सहयोग करे। और जब भी इनकम टैक्स के देखिए अधिकारी पहुंचते हैं तो वो बताते हैं कि आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, हमें अपनी जांच करने दीजिए, जांच में हमारा मौका जो है, जांच में हमारा समर्थन कीजिए। ठीक है संदीप, आपको फिलहाल रोकना चाहेंगे, बिल्कुल अपनी बात आगे भी हम कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन ओमपाल शायद कुछ कहना चाह रहे हैं। ओमपाल,
देखिए अभी अभी जो नसीर खान है आजम खान के बेहद करीबी जी। हैं, वहां पर इनकम टैक्स और ईडी की टीम पहुंची है। साथ ही उनका जो फार्म हाउस है उनके घर से 5 किलोमीटर की दूरी पर वहां पर टीमें पहुंची हैं। और इन सब चीजों को लेकर अब आजम खान क्या बोलेंगे, क्योंकि आजम खान सूबे में सत्ता परिवर्तन के बाद 100 से ज्यादा मुकदमे झेल चुके हैं और ईडी की पहले भी कई टीमें यहां पर आ चुकी हैं और कई टीमों ने यहां पर आकर जांच की है। और ऐसे में अभी अभी जो सुबह सुबह का वक्त है और सुबह सुबह जो उनके यहाँ इनकम टैक्स का छापा वो ईडी टीम पहुंची है, उन सब चीजों को लेकर अब आजम खान क्या तैयारी कर रहे हैं। क्या उनके घर से ईडी को मिलेगा, क्या उनके घर से इनकम टैक्स को मिलेगा, क्या सारी चीजें जौहर विश्वविद्यालय कैंपस से मिलेगी, क्योंकि जौहर विश्वविद्यालय कैंपस के अंदर किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है। और जैसे ही ये टीम बाहर निकलेगी, बाहर कुछ मीडिया को बताएगी। और आजम खान जिसको सभी सुनने के लिए बेचैन है, क्योंकि आजम खान जब भी बोलते हैं मीडिया से तो कहते हैं कि मेरे को फंसाया जा रहा है, मेरे पर राजनीतिक देशभावना से मुकदमे किए गए। अब तमाम सारी चीजों को लेकर आज क्या ठीक है, गाजियाबाद से कुछ अपडेट है लोकेश के पास, फिलहाल वो बताना चाह रहे हैं। लोकेश बताइए। देखिए स्वाति की एक जो इनपुट आई है कि एक आजम खान की बेहद करीबी हैं और जो मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के तमाम काम देखती हैं। एकता नाम है उनका, एकता कौशिक। अभी जो इन्फॉर्मेशन आ रही है हम इसकी पुष्टि नहीं कर रहे, लेकिन इनके यहाँ संभवतः ये रेड पहुंची है, आईटी की टीम पहुंची है। और इसकी ये जानकारी है कि ये संभवतः जो एजुकेशनल ट्रस्ट है उसकी मेंबर भी है। हालांकि इसकी क्लैरिफिकेशन थोड़ी देर के बाद क्लैरिफाई होगा कि आखिर ये एकता कौशिक, क्योंकि जब भी आजम खान जब बीमार होते हैं या विश्वविद्यालय के कोई कामकाज होते हैं तो इनको वहां पर देखा गया है। तो अभी इस बात की पुष्टि करना बेहद है, लेकिन हमारे जो सोर्सेज बता रहे हैं कि संभवतः इनके घर पे भी आईटी की रेड पहुंची हुई है। बिल्कुल, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जानकारियां देने के लिए। आगे भी आप लोगों से अपडेट्स लेते रहेंगे। तो ये बड़ी जानकारी इस मामले में सामने आ रही है, लगातार रेड चल रही है। लखनऊ समेत तमाम शहरों में आईटी की टीम पहुंची है। रामपुर में भी कई ठिकानों पर आज सुबह से ही छापेमारी चल रही है।